आती है। अब कैसा तो भी काम निभाने का है, इधर ना उधर बीच में आधार बोले जैसा है मेरी भाषा। इधर ना उधर बीच में ये छड़ी नाती छड़ी पराम जाए ना नाड़ी। अब ये सभी बोले ये आजकल का ज्ञान नहीं है, आदि अनादि आणि सनातन हर ग्रंथ में लिखे है, लेकिन आदि अनादि सब पढ़े सो है, सुने सो है, सुनाए सो भी है, सुने सो भी है। आदि अनादि आदि अनादि जो आज तक अपन सुनते आए, बोलते आए, पढ़ते आए, जो ग्रंथ में लिखे है आदि अनादि आदि अनादि आदि अनादि भारत की संस्कृति बोले तो ये आदि अनादि ये है ध्यान मार्ग। आदि अनादि हर ग्रंथ में है, सुनते आए, बोलते आए, सुनाए भी। ये है आध्यात्मिक ज्ञान, ये आदि अनादि से आया सो है। अपने भारत में जैसे इंसान ज्ञान के दृष्टि में चला, इंसान के शोध में करते 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 ऐसा चलते चलते ऐसा है, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। कृष्णा के मुंह को भी काला लगाए सो है, राम के मुंह को भी काला लगाए सो है। 4 रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, एक बालदश में लिखा सो है एक रामायण, और तीर्थ के बारे में एक रामायण है, और आध्यात्मिक के नारायण रामायण है, और तुलसीदास उत्तरकांड बोल के ऐसे 4 रामायण है। देखो 4 रामायण है, एक सही रामायण बोलो तो आध्यात्मिक राम को उपदेश जो करा सो वशिष्ठ योग वशिष्ठ ग्रंथ है, उसमें देखो 4 रामायण है, छोटे बड़े। पर जो आध्यात्मिक जो राम है, जो वशिष्ठ उपदेश दिया सो है यही है। हम जो बोल रहे अब ये लोग कि फुलाजी बाबा क्या लेके बैठे, यानी ओंकार स्वरूपा, ये सबको मालूम है, बोलते, लेकिन कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में अपन कम गिरे। और कई लोग अंधे बना दिए, रास्ते इधर उधर भटका दिए अपने को। भारत की संस्कृति यहाँ बदल हो गई, वाम मार्ग और जैन मार्ग से पूरा सत्यानाश होगा भारत का। और आपने जैसा दिल में आए वैसा लिख लिए और आप उन भटक गए। आदि अनादि सबको मालूम है, तो हम क्या समझ रहे, आप जो अपने सामने आया ये आदि अनादि होगा, ये आदि अनादि आदि अनादि ओंकार स्वरूपा ये है। किधर भी देखो जहाँ पंचभूत है ना, ये पंचभूत का तत्व का ये शरीर बना, सृष्टि चली से इसके ऊपर, वो आध्यात्मिक ज्ञान वो आदि अनादि और उससे आत्मा बना सो है। एक आत्मा ज्योति है, वो लोग देखे और लिखे और अपने लिए रखे, लेकिन आदि अनादि वाक्य अपन पढ़े सोच करे, लेकिन ये अपने अनुभव को नहीं आया। और थोड़ा इसको कारण होगा, एक कर्म कांड है, 2 मार्ग बना दिए, आइलवर पहला नहीं था, इसका लोप होगा, यह आध्यात्मिक ज्ञान का लोप होगा। कहां से? राजे बने थे कौश, हिरण्यकश्यप, ऐसे हिरण्यकश्यप, जरासंध, ये ऐसे राज्य जब पैदा हो विषय जब देखकर उसमें पूरा गड़बड़ हो गई सो है। आर्य अनार्य 300 साल साम्राज्य की झगड़े चले। अरे अनार्य के भारत में यज्ञ शुक्राचार्य जादू बना दिया, भारत की संस्कृति बोलता हूँ मैं, कहाँ गड़बड़ हो गई, शुक्राचार्य पैदा हो गए और मनु ने क्या करा, जाति भेद बना दिया, बम्मन, कोमटी, मराठा, धेड़, मांग, वहां से अपने भारत की संस्कृति पूरी डूब गई। अब याद रखो, तुम बताता मैं, किसकी भी गलती नहीं, अपने सामने पैदा होगा। जैसे मेरे घर में ये थे, पाल बकरे काटने का शादी में मेरे घर में, और मैं तो कसाब था, सही बोलता, मैं कसाब था, क्योंकि हमारे बाप दादे मैं भी पुरानी संस्कृति बोलता था। लेकिन आप महात्मा के कृपा से आज ऐसा होगा कि सब हमारे पिताजी ने भगवान तो करा नहीं, लेकिन पाप करके रखा, ये मुझे दिमाग में बैठा। सब गलत होगा,
सही आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूरे अपने भारत की बर्बादी हो गई। तो ऐसे बातें हैं, वहां से गड़बड़ हो गई। मनो ने ऐसा करा कि नीचे ऊपर मंत्र बोला सो कौन सा भी घूस खाओ, बाबा लोग मंत्र जपे ना वो कौन सा भी घूस खाओ। ये है क्या भारत के संस्कृति में? अपने रसूल कृष्ण बोला क्या, राम बोला क्या, लिखे कैसे, लिखने वाले कौन है उसका पता उठाओ। तुम हम झगड़े करते मत बैठो, मैं ग्रंथ बोलता, ग्रंथ पढ़ के देखो तुम। ये अपना किसका भी दोष नहीं। मंत्र 21,600 जब चला रात दिन अपना, ये हम बैठे आराम नाम जपता हमारा राम। कबीरदास बोला है क्या जपते तुम, कौन जपने वाले अपन, और आत्मा राम चले गया पूरा शून्य अवध्या, ये अवध्या शून्य वही है। मंत्र मंत्र क्या बोले, मंत्र लेके बैठे, देता कौन देता कौन, ऐसे कुछ श्वास उश्वास कुछ मंत्र बोले सो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का मतलब क्या होता है, गाय के 9 रत्न निकलते, जो माता है 9 रत्न, उसका चमड़ा गोबर सबको मालूम है, दूध दही पूरा मालूम है। गायत्री मंत्र बोलने का मतलब है ये जो ध्यान मार्ग है, रेचक कुंभक करना, रेचक कुंभक हो गया तो अपने अंदर से 9 रत्न निकलते। इसलिए गायत्री मंत्र का नाम श्वास उश्वास को दिए है। आप देखो जैसे गाय में 9 रत्न निकलते, वैसे आपने भी अधिमाया शक्ति, आदिमाया शक्ति, आदि अनादि जो बोले सो है, इसके पूरा घट घट में भरा है। और इंसान जन्म अपना पवित्र है, अपन समझ सकते, कर सकते, ऐसा बैठ सकते। मैं भी इंसान हूँ, हम दोनों इंसान हैं, क्यों बैठे, क्या फर्क है? स्त्री और पुरुष आखिरी वहां जब अपन गए ना, स्त्री ना पुरुष। यही शाही बाबा बोला सबका मालिक एक है, कौन आज का नहीं कल का नहीं, स्त्री ना पुरुष। ये कपड़ा है, ये काला पीला हरा नीला, ये कपड़े को छोड़ दो। एक आत्मा से संबंध है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कहा ढूंढने का, मस्जिद मंदिर क्यों घूमता हो, मैं हो तेरे पास, खोजी मिला तो एक लीच क्या जाने, सत्पुरुष मिलना अपने को, सत्पुरुष के सिवा पता ही नहीं लगता। टुकड़ी जो बड़ा देश ही ढूंढा दुनिया ही ढूंढा, तेरा पता नहीं लगता भगवान कहाँ मिलता है। मंदिरात नाही दिसला सावळा मुरारी मागा, यानी मंदिर ढूंढा देश ढूंढा लेकिन तेरा पता नहीं लगा। मैं मंदिर में गया तो मंदिर में कुछ भी नहीं दिखा, मंदिरातून बाहर फिरलो या झोपड़ी तो शिरलो। इसका मतलब क्या होता, मैं पूरा घुमा लेकिन ये मंदिर से बाहर आके निकला तो यही झोपड़ी में मैं घुस गया। इसका मतलब है आपन देखो अपने को, आपन देखो अपने को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाने का है, करने का क्या है, इंसान के भगवान बने कैसे। इसके लिए महात्मा होना, जो महात्मा आगे गया सो है, पहुंचा सो है, वहां जाके तुम समझ लो, सत्संग करो, ग्रंथ पढ़ो, उसमें से क्या लेने का अपने को, कोई लेने का अमृत है, बाहर कुछ भी नहीं। और जो एक बार मालूम होगा ना हम ब्रह्म, राम अपना सबको मालूम है, रामायण पढ़े से है। राम ने क्या करा, बचपन एक 12-15 साल के बारे में खामोश बैठता था उन्होंने। दशरथ ने क्या करा, सुमंत प्रदान दे के बोले इसको तीर्थ को भेजो, लेके जाओ। राम क्या है कि कैसा पागल के जैसा है, तीर्थ में समाधानी हो जाएंगे बोल के सुमंत प्रदान दे के पूरा तीर्थ करा रहा। 12-13 साल उन्हें तीर्थ करा, समाधानी नहीं हो गई, आके घर में बैठा। अरे और बोला सुमंत ये क्या बात है, बोला राम के दिल में है क्या। जब यज्ञ के लिए बुलाने के लिए वशिष्ठ आया था, कौन यज्ञ के बारे में बुलाने को आया तो उन्होंने क्या बोला कि मैं गुरु करा नहीं,
और मेरा मैं प्रपंच भी नहीं करा, जब तक मैं गुरु नहीं करूंगा बाबा जी तब तक मैं यज्ञ संभालने के लिए मेरी शक्ति नहीं। तो जब क्या वशिष्ठ बोला, योग वशिष्ठ है ना, उसको बुला लिए और 3 दिन 2 दिन चर्चा हो गई राम के साथ वशिष्ठ की, प्रश्न उत्तर 10 बातों का एक बात में उड़ा देना राम। ऐसा करते करते वशिष्ठ क्या बोला, ये सामान्य मूर्ति नहीं। वशिष्ठ बोला कि दशरथ के खानदान में जो पैदा होगा है रघुवीर है ना, ये मामूली बच्चा नहीं है, कहीं ना कहीं अलग है। जब क्या करा अपनी योग्य माया गुरु कृपा, ये अपनी कुंडली शक्ति आत्मशक्ति ये करके एकदम दृष्टि डाल के ऐसा करा। जब राम के प्रश्न उत्तर बंद होगा, आग बंद हो गए, कांपने लगा, ऐसा आंखों से पानी टपक रहा है। जब खामोश हो गए, आधा तास खामोश होगा, बैठा बैठा हम ब्रह्म बोला, यानी मैं अकेला तो नहीं हूँ, भगवान सभी भगवान का स्वरूप दिख रहा। जब उसको क्या बोले वो लोग नजीक थे कि सही वशिष्ठ ने हमारे भारत की संस्कृति परंपरा तीर्थयाइष्ट है, अब हमारे सामने राम को ब्रह्म रूप बना दिए। ये है वशिष्ठ राम को जो दिया सो है, ये आप अपने निर्मल में आके बैठा सो मंदिर जो है ध्यान के लिए, कोई पूजा करने के लिए नहीं। याद रखो, तुम राम राम बोलते ना, राम को जो अनुग्रह मिला सो है वो मुझे मिला सो है, और मैं मुझे मिला सो तुमको भी बता रहा ये मार्ग, ये आध्यात्मिक मार्ग है, कुछ भी खास नहीं, इसको याद रखो तुम। और क्या बोलते फिराजी बाबा, कुछ भी बोल रहा, खुला बोल देता मैं, देखो क्या है करो तो करके देखो, और आओ पटनापुर का अपन बात करेंगे और चर्चा करेंगे अपन, लेकिन रोना नहीं। तो क्या है, और दूसरी बात है राम के बारे में, राम की सीता की लड़ाई युद्ध होगा लंका में, वापिस आए सैनिक पूरे, सीता को लाए थे, सबको मालूम है, और क्या कुछ दान दिए, वैसे वैसे लोग है बड़े बड़े लोग, उसको दान दिया, दान दे के क्या हनुमान को कुछ भी नहीं दिया। तो जब सीता मां नाराज हो गई, इतना बड़ा मेरे पिता का जैसा काम करा, इसको कुछ भी नहीं नाम दिया, राम कैसा पागल है। तो उन्हें क्या करा, उसके गले में हार की सुनने की, क्या बोले कुछ भी नहीं दिए। तो उन्हें क्या बोले, माता ने माल ले लिए, अरे ये राम के हार मैं देता बोले। उन्हें क्या करा, तोड़ के फेंक रहा। अरे बोले तो तेरे को मरकट बोलते सही, हनुमंता तू मरकटित है बोला, सही है बोला, जंगली है तू नहीं माता बोले, तुम बोले कि राम का ये राम है ना, बोले हार ये मैं इसमें राम है क्या देख रहा, बोल रहा मैं इसमें राम है क्या, राम ऐसा बैठ के था। देखो गुरु शिष्य का संवाद है यहाँ, अपन राम को गुरु समझते, भगवान समझते, और ये उसका सेवक था हनुमान। लेकिन क्या गमत हो गई, यहाँ सोचने की बात है ऐसा कि राम को मालूम हो गया कि आप मेरा भंडा फुट्टा, कि मैं हनुमान को क्या दिया था, आप भंडा फुट्टा बोल के। राम ने नीचे मुंडी डाल के बैठा, ऐसा खड़ा था। तो क्या होगा, क्या बोले तेरे को ऐसा अभिमान है, बोले कि मेरा राम मरद राम भगवान है, ऐसा है क्या। ये देख बोले, ये देखो बोले, जो हनुमान राम को और सीता को आत्मा बना दिया, वो मैं आत्मा दर्शन के बारे में तुमको अनुग्रह दे रहा, आप कुछ भी करो, मैं ज्यादा बोलता नहीं। नमस्कार।